सच तो यह है कि अरविंद केजरीवाल जिन्होंने आपको इतना मान सम्मान दिया, इतना बड़ा बनाया, आपको मौका दिया कैंपेन करने का, वो जो भी कुछ बोलते रहे आप उसके खिलाफ बोलते रहे। आपने उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा, आपने सर्जिकल स्ट्राइक को ग्लोरीफाई किया। नहीं देखिए, वो मैंने पहले भी कहा था कि वो अनवांटेड वीडियो था, मैंने उसके लिए मना किया था और मेरे बहुत ज़बरदस्त मतभेद भी हुए थे। अब तो बाहर आ गई है बात, तो कह देने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं अकेला मित्र ऐसा हूँ जो सिंगुलर में बात कर लेता हूँ, अरविंद ही बोलता हूँ। और मुझे याद है कि जब उस पर बहुत ज़्यादा बहस चल रही थी और चल रहा था कि ये बोलना ही है, तुम बोलो, तो मैंने कहा मैं तो बोलूँगा भी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, इसकी ध्वनि कुछ और जा रही है, चाहे तुम कुछ भी कहना। तो मेरी आंखें भीगी हुई थी अंदर, जब मैं अंदर जाकर कहा, मैंने कहा इसको मत करो, इसको पाकिस्तान उठा लेगा, फ्रंट पेज पे छापेगा, कोई नहीं सुनता है सर जी। मैंने कहा यार सेना का मनोबल, अरे सब कुछ नहीं है, पहले मोदी हटेगा तो सब कुछ ठीक होगा, ये मानना था। तो अब बताइए कि अगर उसकी बात की नाराजगियां हैं तो मैं युद्ध का हिमायती नहीं हूं, लेकिन जो माँ अपना बेटा भेज देती है रण में, जो पत्नी अपना सिंदूर भेज देती है, जो बहन अपनी राखी भेज देती है, वो सिपाही जो अंदर घुस के आतंकवादियों को मार के आया है, जब वो घर में ये बात देखेगा कि राजनीति के नाम पर निर्वाचित लोग ये कह रहे हैं कि इनके सबूतों के साथ चलिए, वो सब समझेगा, तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। हमने रात रात भर कवि सम्मेलनों में गालियां सुनी है इस बात पर बैठकर मुस्कुराते हुए, तो मैं क्या कर सकता हूं। सैनिकों के लिए स्तवन गीत गाने वाला कवि, कारगिल में और सियाचिन में जाके अग्रिम मोर्चे पर मनोबल बढ़ाने वाला कवि, अगर इस बात पर भी चुप रह जाएगा और आपको सही सलाह नहीं देगा, तो मैंने कोई खराब सलाह तो नहीं दी, मैं आपका दुश्मन तो नहीं था, मैं तो आपका भाई था। मैं चाहता था कि आप देशभक्त हैं तो देशभक्त लगें लोगों को, जबरदस्ती का आपके ऐसे क्यों लगे कि लोग आपको कहें कि देश के खिलाफ हैं। लेकिन उसका नुकसान मुझे हो गया, तो इसमें क्या दिक्कत है। कई बार आप एक्सीडेंट बचाने के चक्कर में मारे जाते हैं, वो लोग बच जाते हैं जो सड़क पर एक्सीडेंट जा रहे हैं, आप मारे जाते हैं तो कोई